गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कि आज मैंने ट्रेड कैसे लिया, क्या लॉजिक था, कहाँ पर एंट्री थी, क्या एग्जिट था। तो उस लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आज का ट्रेंड के बारे में बताता हूँ कि मैंने ट्रेंड जो एनालिसिस किया था बेस्ड ऑन माई इंडिकेटर सेंट्रल लाइन। ये सेंट्रल लाइन है ब्लू एंड येलो। ठीक है, मैं आपको पिवोट हाइड करता हूँ। तो ये देखिए, तो करंट डे की सेंट्रल इंडिकेटर लाइन जो थी येलो एंड ब्लू, वो प्रीवियस डे के अप में बनी थी। ठीक है, तो एक क्लैरिटी मिल गई थी हमें कि हाँ, यहाँ पर बुलिश मूवमेंट रहना है और माइट बी वी विल गेट गुड ऑप्शन। ठीक है, गुड, एक अच्छा मूवमेंट बुलिश साइड देख सकते हैं। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ और काइंड ऑफ एक उसने यहाँ पर रिकवरी दिखाई। बट यहाँ पर जो कह लूँ, यहाँ मैं ट्रेड नहीं ले सकता था कि मुझे कंफर्मेशन का एक वेट करना था। ठीक है, कहीं ना कहीं पर ये जो हाई था, इस पे थोड़ा सा मेरा को था कि ऐसे नहीं, इस हाई से जो एक फॉल आया है वो सकता है यहाँ से भी फॉल आ जाए, तो यहीं के आसपास से फिर एक रिकवरी मिले। तो थोड़ा सा डाउट था, और ये डाउट जो है मुझे अराउंड 1040 के आसपास थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई थी। अगर हम यहाँ पर दिखाऊंगा 1040 पे आपको, तो आप देखिए जो कैंडल ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई, एक रिकवरी दी, जो गैप के आसपास टच होकर के फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया। बट ये बॉटम जो है, बॉटम इसका सेफ रह रहा था, मतलब बॉटम बच रहा था, बॉटम इसका कंप्रोमाइज नहीं हो रहा था। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गया था कि अब मार्केट एक अपसाइड मूवमेंट देख सकती है। ठीक है, बट इसी का थोड़ा सा था कि इसका टेंशन था कि माइट भी यहाँ ब्रेक होने में और टाइम लगा दे, या ब्रेक होके कुछ अच्छा ना कर पाए। बट एनीवेज, जो हमारी एंट्री थी बहुत परफेक्ट एंट्री थी। मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको। मैंने एंट्री ली है 11:11 पर। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली है। एकदम परफेक्ट एंट्री क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया था कि बॉटम जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 100 EMA 200 EMA के ऊपर कैंडल्स हैं, और ये 14 EMA के आसपास है। ये देख रहे हो ना आप, यहाँ से एक बाउंस आया था, तो हो सकता है इसके आसपास फिर टिक जाए अगर हमारी कैंडल्स, तो यहाँ से एक रन दिख सकते हैं हम। ठीक है, तो 11:11 पे मैंने ये आसपास यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया था। ठीक है, तो एंट्री हमारी सॉलिड हो गई कि हमारा जो 14 है उसके ऊपर कैंडल बन रही थी, हमारे वी रैप के ऊपर कैंडल बन रही थी। उसने छोटा सा पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर मतलब 11:11 पे मैंने यहाँ पर ट्रेंड लिया, और पुल बैक के बाद दोबारा से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गई। हाँ, इसने टाइम बहुत लगाया। अगर मैं आज की बात करूँ ट्रेड की ड्यूरेशन की, तो नियर अबाउट वही 55-56 मिनट के आसपास ने टाइम लिया है। ठीक है, तो अगर थोड़ा कम टाइम ले रहा होता तो मैं थोड़ा लंबा स्टे करता। बट एनीवेज, हमने प्रॉफिट अच्छा बुक किया यहाँ पर। हमने 2230, मतलब 2230 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, एक सेफ साइड का ट्रेड लग रहा था एक टाइम पे आगे। क्यों? क्योंकि 11:11 की कैंडल जो थी वो, उसके बाद ये छोटा सा पुल बैक है, तो उसके बाद कभी भी एसएल जो है वो कंप्रोमाइज होने के लिए उसके आसपास कोई कैंडल आई नहीं। धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बनती रही, बहुत छोटी छोटी कैंडल थी, 4-4 पॉइंट की, 4-4 पॉइंट की कैंडल, छोटा सा पुल बैक, फिर एक 8 पॉइंट की कैंडल, फिर छोटा सा गैप अप जो आप देख रहे हो आप इसको पुश करके ऊपर निकली कैंडल 16 पॉइंट्स का, फिर आपका 10 पॉइंट का। ऐसे करते करते हमारे जो है ऑलमोस्ट हमने जो गेन किए थे वो हम 35 पॉइंट्स गेन कर लिए थे। ओ सॉरी, 45 पॉइंट्स गेन कर लिए थे हमने। 15 ये हो गए, 30 ये हो गए, 45 पॉइंट्स गेन किए हमने, और वहीं पे हमने क्लोज कर दिया था। हमने क्लोज किया है 12/6 पर। 12/6 ये जो कैंडल है इस पे हमने बुक किया है। मुझे पता था ये कहीं ना कहीं एक पुल बैक लेगी, मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था इसके आसपास, इसके आसपास करीबन। और फिर देख रहा था तो इतना टाइम था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 आवर हो चुका था। तो मैं सोचा 40 पॉइंट्स के ऊपर निकल गया है, तो 45 पॉइंट्स के ऊपर हमें क्लोज कर देना चाहिए। अगर मैं रुक जाता थोड़ी देर, तो मुझे थोड़ा सा और पॉइंट मिल जाते, 11-12 पॉइंट और मिल जाते, मतलब 50-50 पॉइंट्स के आसपास में प्रॉफिट बुक कर पाता। एनीवेज, एक
अच्छा प्रॉफिट हमने तभी भी गेन कर लिया। ठीक है, हम फुली सेटिस्फाइड। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, जो एक मैंने कहा था परफेक्ट एंट्री, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। पहले तो सेंट्रल लाइन प्रीवियस डे के ऊपर बनी, यहाँ कैंडल का जो है बॉटम कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, मीन्स अपसाइड जाने वाला है। ठीक है। और दूसरा कि जो हमने एंट्री ली, बहुत सटीक एंट्री थी हमारी ईएमए के ऊपर, 14 ईएमए के ऊपर। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो 11 बजे 11 कैंडल जो है वो कहीं ना कहीं पर आपकी जो है आरएसआई के ऊपर बन रही है, आरएसआई 50 के ऊपर और ईएमए के ऊपर। मैंने बताया था आरएसआई 50 के ऊपर होता है या आरएसआई ईएमए के भी ऊपर होता है, तो हमें अच्छा बुलिश मूवमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनी, एक ओवर सोल्ड तक गया है वो, सॉरी ओवर बॉट तक गया है। ओवर बॉट से कनेक्शन हमारा जो है वो एक करेक्शन आया है। ओवर बॉट कह लीजिए R1 का टारगेट उसने पूरा किया है, उसके बाद उसने रिजेक्शन दिया है। तो ये आज का ओवरऑल ट्रेंड का एक वो था, पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है। तो होप आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा मैंने कि ट्रेंड क्यों लिया, कैसे लिया, और एक ब्यूटीफुल ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, फुल लॉजिक के साथ। ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने मेरे अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर मोटिवेशन। और जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करें। ठीक है। मेरे जो भी वीडियोस हैं वो आपको लॉजिक के साथ ट्रेड लेता हूँ और लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको श्योर शॉट आपको लर्निंग मिलेगी, एक इंकरेजमेंट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ एक रिटेलर भी जो है मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इवन दो आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, इवन दैट आई कैन एबल टू बुक ए ट्रेड, बुक ए प्रॉफिट, आप सामने देख ही रहे हो। ठीक है। मैं अपने इंडिकेटर के थ्रू, अपने जो सेटिंग्स है उसके थ्रू, हाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने बताया था कि हम जो है वो कस्टम अलर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जो कस्टम अलर्ट लगाया है, मैंने क्या किया है, आई एम नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर, तो मैं यूजली चार्ट ओपन नहीं कर पाता, तो मैंने क्या किया, RSI 50 के ऊपर ये जो है कैंडल में जो बाई सिग्नल्स आते हैं उन पर लगा रखा, बाई और सेल सिग्नल पे। कैसे लगाया मैंने, आप इंडिकेटर पर रखोगे, इसमें ट्रिपल डॉट्स आते हैं, मोर का साइन आता है। यहाँ पर आप अगर क्लिक करोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा ऐड अलर्ट। यहाँ स्ट्रेटजी भी बना सकते हो आप, स्ट्रेटजी की अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा कैसे बनानी है स्ट्रेटजी। ठीक है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने अलर्ट ऐड किए थे। ये जो मेरे इंडिकेटर में बाई सिग्नल आते हैं उस पर लगा सकता हूँ, सेल सिग्नल पर लगा सकता हूँ। ठीक है। और मैंने जो लगाया है वो लगाया था RSI डाइवर्जन, इस पे लगाया था मैंने। RSI डाइवर्जन में मैंने लगाया था ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या वैल्यू मैंने ली थी, अबव 50 होनी चाहिए, अबव 50। ठीक है, तो मुझे इंडिकेशन आए, या तो फिर मेरी जो है लेस देन 50 हो तो मुझे इंडिकेशन आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एप्लीकेट अलर्ट डाल दिया तो वो मैसेज पॉपुलेट हो जाता है, तो मुझे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ मेरे कुछ फुटफिल कंडीशंस दिखना स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं उस कंडीशन के हिसाब से अपने जो मोबाइल पर अलर्ट्स आता है उस अलर्ट्स को के देखते ही मैं एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ अपने मोबाइल पे। ठीक है, अगर मुझे सूटेबल लगता है तो मैं चार्ट को थोड़ा सा देर ऑब्जर्वेशन करता हूँ और फिर उसके बाद एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। और मुझे लगता है सिंबल रिलीवेंट नहीं है तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, या फिर मैं बिज़ी होता हूँ सिंबल देखने के बाद, तब भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं आपको एक ट्रेड और दिखाता हूँ जो आज मैंने देखा था, बट मैं बिज़ी था, मैं ट्रेड नहीं लिया। वो आपको दिखाता हूँ क्या ट्रेड था, तो आप ध्यान से देखिए समझ जाओगे आप। यहाँ पर RSI देखिए आप, जो टॉप है वो, पहला टॉप जो है, सर दूसरा टॉप जो है पहले टॉप के नीचे है हल्का सा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप, ये जो टॉप है ये ऊपर है, सॉरी ये नीचे है ये ऊपर है, तो कहीं ना कहीं पर जो था वो RSI वीक हो रहा था। ठीक है। अब जैसे ही RSI का इंडेक्स जो है SMA के नीचे आना स्टार्ट किया, तो यहाँ मेरा सिग्नल आ गया था। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे कुछ अवेयरनेस नहीं थी, मैंने अपना एग्जीक्यूट करके बाहर आ गया था।
जब मैं सेल सिग्नल आया तो मैंने एक बार फिर चार्ट से देखा, मैंने कहा लगता बाई सिग्नल आया है, बट देखा तो सेल सिग्नल आ चुका था। तो अगर मैं चाहता तो यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता था एक स्मॉल एसएल के साथ। क्यों? एसएल क्या था मेरा यहाँ पर, ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल मेरे का ऊपर वाला जो कैंडल थी, ये मेरा होता क्या बोलते हैं, एसएल होता। और यहाँ पर मैं ट्रेड लेता और इसके आसपास मैं बुक करता, यानी कि स्विंग लो होता। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रहा हूँ। हम्म ये मैं ले सकता था 15 पॉइंट के अगेंस्ट में, 35 पॉइंट्स बुक कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस थी और यहाँ पर मुझे पॉइंट कैलकुलेट करने थे कितना ऐसा लेके आया है, फिर टारगेट लगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, थोड़ा सा उसको चेस भी करना था। तो इतना टाइम था नहीं, कि मैं ऑलरेडी थोड़ा टाइम लगा चुका था यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि बेटर टू स्किप दैट ट्रेड। ये भी ट्रेड अच्छा गया है। यहाँ पर देखो आप, ओवरबॉट से फिर ओवरसोल्ड तक गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओवरबॉट कंडीशन आई। ये आप देखिए टॉप जो है, सेकंड टॉप जो है फर्स्ट टॉप के नीचे है। यहाँ देखिए तो फर्स्ट टॉप जो है वो नीचे, सेकंड टॉप ऊपर है। तो जिस तरह वाइस वर्सा टाइप से था, मतलब कहीं ना कहीं एक बेरिस मूवमेंट मिल गया था, एक बेरिस डाइवर्सन था। इंडिकेटर ने शो नहीं किया, बट मेरे आईज ने कैच कर लिया था ये ट्रेंड। ठीक है, तो फिर नीचे आ गया धीरे धीरे करके, जहाँ उसकी स्ट्रेंथ क्लोज हुई, मतलब वीक हुई, तो नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, बट हमने नहीं किया। तो ऐसे कई ट्रेड बन जाते हैं मार्केट में। ठीक है, आप अगर स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हो, आरएसआई वाले की बहुत ही सटीक वर्क करती है। आरएसआई, वी रैप और इंडिकेटर जो है मेरा, सब कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड करता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, क्लोज करता हूँ मैं। आपको एक एग्जांपल देके समझा भी दिया है कि कस्टम कैसे लगाना है आपको किसी भी इंडिकेटर पे। ठीक है, किसी भी इंडिकेटर में आपको वो लगाने हो, अलर्ट लगाने हो, तो आप लगा सकते हो यहाँ तक। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ।